बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन, आज बात होगी सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई के ऊपर, क्योंकि महंगाई जो है वो बिल तरतीब हर महीने या हर 15 दिन के बाद थोड़ी बहुत जो है वो कोई ना कोई चीज़ महंगी हो रही है, बजाय इसके कि किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल हो। ऐसा कोई सिस्टम चल नहीं रहा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि महंगाई तो हो रही है, लेकिन अगर तेल जो है वो 5 रुपये महंगा हो रहा है तो किराया जो है वो बिल तरतीब 10 रुपये बढ़ रहा है। कि जो कारोबारी हजरात हैं वो तो खूब मुनाफा कमा रहे हैं, यानी कि उनके अपनी जेब से कोई चीज़ नहीं जा रही है। अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मज़दूर तबके को हो रहा है। उसकी वजह क्या है? एक बात मैं ये करना चाहता हूँ कि जो भी महंगाई हो रही है उसमें जितने भी बिज़नेसमैन लोग हैं या कोई भी हज़रात कारोबारी हैं, वो सब उस लिहाज से अपना मुनाफा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। उनको क्या टेंशन है? भले आप तेल 300 रुपये का कर दें, उन्होंने किराया बढ़ाकर 150 रुपया फ़ीस वारी महंगा कर देना है। अगर आपने कुकिंग ऑयल या बिल ज़्यादा महंगे करने हैं तो उन लोगों ने जी, मिसाल के तौर पर कोई अगर मालिक मकान है तो अगर आपने बिजली का बिल बढ़ा देना है तो उसने मकान का किराया बढ़ा देना है, तो तकलीफ़ किसको है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका जवाब ना तो कोई हुक्मरान देने को तैयार है और ना ही हम खुद ढूंढना चाहते हैं, बल्कि ये हुक्मरान वक्त की ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ का जवाब दें। लेकिन इस चीज़ के ऊपर ना तो टीवी में बहस होती है, बस हर बंदा अपना अपना वो तज्ज़िया करके चला जाता है। कोई तफसील से या कोई बंदा, मुझे तो एक समझ में नहीं आती है कि टीवी के ऊपर क्या लोगों को समझ में नहीं है कि आप उन लोगों से इंटरव्यू लेते हैं जो बेसिकली करप्ट हैं। आप ऐसे लोगों से इंटरव्यू क्यों नहीं लेते जिनके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं है या जिनका किसी इंक्वायरी में कोई निज़ाम नहीं है, जो बिल्कुल सादों और अमीन लोग हैं? उनको आप टीवी के ऊपर क्यों नहीं बिठाते हैं? आप उनको बिठाते हैं जिनकी 12-12 बार FIR कटी हुई है, किसी ने कत्ल किए हुए हैं, किसी ने क्या किया हुआ है, किसी ने करप्शन की हुई है, कोई बिजनेसमैन है, कोई मालदार है। उन लोगों को आप टीवी के ऊपर बिठाकर क्या निकालना क्या चाहते हैं? कोई ऐसा मुखलस या जो मुल्क के लिए या मुल्क के मफाद के लिए जो बंदा हो, उसका आप इंटरव्यू लेना गवारा ही नहीं करते। क्या वजह है? क्या आपके पास पूरे पाकिस्तान में 22 से 23 करोड़ आबादी है? क्या कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको आप टीवी के ऊपर बिठाएं? सिर्फ आपने मुस्तकिल रुकन रखे हुए हैं जिनसे आपने ज़ेरे बैसा जो है वो रोज़ बुला लेते हैं। कभी फ़लाँ को बुला लिया, कभी फ़लाँ को बुला लिया। वही 40-50 लोग हैं, उनको आप डेली बुलाकर उनसे तज्ज़िया करते हैं। तो क्या समझते हैं जिनसे आप तज्ज़िया ले रहे हैं या तज्ज़िया जिनके साथ कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि उन्होंने मुल्क के साथ कोई ज़्यादती नहीं की, या किसी गरीब के साथ ज़्यादती नहीं की, या किसी को लूटा नहीं, या क्या उन्होंने माल नहीं बनाया? क्या वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? आप ऐसे लोगों को बुला रहे हैं टीवी के ऊपर। शर्म की बात है। ये पता नहीं कौन इस चीज़ का जवाब देगा। अब बात आती है महंगाई के ऊपर। बात ये है कि एक बंदा जो 20,000 रुपया या 21,000 रुपया महीने की कमा रहा है, वो बंदा, उसकी सैलरी तो बढ़नी है साल के बाद, ठीक है। जबकि आपने जब भी चीज़ महंगी करनी है तो किराया तो बढ़ गया, मकान का किराया भी बढ़ गया, होटल का बिल भी बढ़ गया, खाने पीने का। तो मुझे ये बताएं कि अगर साल के बाद उस बंदे की 1,500 रुपया या 2,000 रुपया तनख्वाह बढ़ जानी है तो उसने कैसे अपने घर का सर्कट चलाना है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें चाहिए और हर सूरत में चाहिए। इसका जवाब मुझे नहीं पता कौन देगा, लेकिन ये वही दे सकते हैं जो मुल्क के हुक्मरान हैं या जो इस मुल्क के ज़िम्मेदार। बात तो ये है कि मैं तो मीडिया को भी यही कहूँगा कि उनके पास फुर्सत नहीं है कि किसी ऐसे नए चेहरे को टीवी के ऊपर बिठाएं जिसको पता हो कि वो कैसे कमा रहा है, कैसे खा रहा है। कभी मैंने देखा ही नहीं है कि किसी गरीब बंदे को आपने टीवी में बिठाया हो। हर बंदा वही टीवी के ऊपर आता है जिसके पास हज़ारों गाड़ियाँ या उनके सिक्योरिटी गार्ड नीचे खड़े होते हैं। तो ऐसे बंदे को जब आप बुलाएंगे, उसको क्या पता है कि एक बंदा जो रेडी 12 घंटे रेडी रोड के ऊपर रखता है या अपना माल बेचता है, उसके साथ क्या बीती है। जब एक रेडी वाला अपना फ्रूट पूरा दिन गर्मी धूप में बेच रहा होता है तो शाम को चोर या डाकू आते हैं, उससे मोबाइल भी छीन कर ले जाते हैं, पैसे भी लेकर चले जाते हैं। अब मैं यही कहना चाहता हूं कि आप एक रेडी वाला है, जब उससे चोरी हो जाती है तो उसके एक्सप्रेशन देखें। वो बेचारा पूरा 12 घंटे उसने धूप में रेडी लगाई होती है या 10 घंटे, उसके बाद जो पैसा होता है वो चोर या डाकू अगर ले जाता है तो उसके साथ क्या बीती होगी? वो अपने बच्चों को या अपने घर वालों के लिए क्या लेकर जाएगा? ऐसा जवाब ना तो कोई देना चाहता है, ना किसी के पास है। टीवी के ऊपर ज़रूर बिठाएं, उन लोगों को बिठाएं जो साफ़ हैं।
जो बिल्कुल मुल्क के लिए साफ़ हैं, जिनकी नीयतें साफ़ हैं, जो मुल्क के हक़ में बोलते हैं, उनको बिठाएं। उस बंदे को बिठाएं जो हकदार है, उसको ना बिठाएं जो गाड़ियों में आता है, उसको बिठाएं जो पैदल आता है। क्या मसला है? क्या उसको अक्ल शऊर नहीं है? क्या खाली पैसे वाले बंदे के पास जो है वो तजिया करने की सलाहियत है? क्या जो कोठी का मालिक है, क्या उसको ही सलाहियत है कि वो तजिया करे? जो बंदा साइकिल के ऊपर कोई चीज़ बेच रहा है या जो बंदा पैदल फिर रहा है, क्या उसका दिमाग फारग है? क्या उसके पास सोचने समझने की सलाहियत नहीं है? क्या उसको ज़िम्मेदारियों को नहीं पता है कि क्या हो रहा है, क्या करना है? ये चीज़ें ऐसी हैं जो मीडिया का हक़ बनता है कि वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करें, लेकिन तैयार ही नहीं है। प्रॉपर बस फिक्स किए हुए हैं बंदे, उनको बिठाकर इंटरव्यू ले लेते हैं। उनको क्या पता है कि एक बंदा जो रात फटे के ऊपर सोकर गुजारता है उसका क्या सीन है, और एक बंदा जो बेड में एसी या मतलब हीटर लगा हुआ है वहाँ पर सोता है, तो कितना फ़र्क है। ये वो चीज़ें हैं जिनका जवाब ढूंढना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा, लेकिन ये जवाब तभी मिलेगा जब मीडिया इसकी आवाज़ बुलंद करेगा। दूसरी बात, अब बड़ी स्पेशल बात मैं करने जा रहा हूँ, जो बात काबिल गौर है, वो ये है कि जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं उनके अंदर भी इंसाफ का तकाजा और इंसाफ वाले बंदे बैठे होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अब जो लेबर फोर्स बनी हुई है या जो लेबर कोर्ट है, वो क्या करते हैं? अगर आप कंप्लेन करेंगे या मैं कंप्लेन करूंगा, वो जिस भी फैक्ट्री में जाते हैं वहाँ से पैसे और कपड़े लेकर चले जाते हैं। उनको क्या गर्ज है कि बंदा 15,000 रुपये दिहाड़ी में काम कर रहा है? उन्होंने तो पूछना ही नहीं है। उन्होंने तो दफ्तर में जाना है, सब कुछ मिल जाना है, वहीं से अपनी गाड़ी में बैठना है और निकल जाना है। उसको क्या पूछने की ज़रूरत है कि जो मज़दूर है वो क्या कर रहा है? कभी किसी ने मज़दूर से नहीं पूछा कि तुम्हारे साथ क्या बीत रही है, तो ये कौन पूछेगा? हर कोई बंदा, इतना जो लीडर हैं वो, उनके पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो हर गरीब से मिलते फिरें। मैं भी ये नहीं कहता, हर चीज़ के लिए अदारे बने हुए हैं, मुतल्लिका अदारे को कार्रवाई करनी चाहिए और साफ़ नीयत से करनी चाहिए, तो इस तरह ही हमारा मुल्क ठीक होगा। अब गरीब का गुजारा नहीं होता है। जो मालदार लोग हैं वो बिल तरतीब जो चीज़ आप महंगी करते हैं उसी चीज़ से वो अपने बेचने वाली चीज़ को महंगा कर देते हैं। गरीब बंदे का गुजारा नहीं होता। एक गरीब की सैलरी बढ़ती है 1 साल के बाद, 1 साल के बाद पता नहीं क्या क्या चीज़ें कितनी बार बढ़ जाती हैं, इसका अंदाज़ा शायद हुक्मरानों को भी नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम बेसिक जो चीज़ें हैं इनके ऊपर गौर करें कि आखिर एक बंदा जो 20 या 25 हज़ार रुपया कमा रहा है वो कैसे अपना पूरा साल या पूरा महीना सर्वाइव करता है। जो बंदा किराए के मकान में रहता है वो कैसे किराया पूरा करता है या बिल देता है अपने बच्चों के लिए, फ़ीसें स्कूलों की, उनके कपड़े, उनका सब कुछ, कैसे सर्वाइव करेगा? ये वो चंद सवालात हैं जिनका जवाब देना चाहिए और देना भी पड़ेगा। अगर जवाब नहीं देंगे तो फिर वोट लेने का भी कोई हक़ नहीं है। इन चीज़ों का जवाब देना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारे हुक्मरान इस चीज़ के ऊपर नोटिस लेंगे और इंशाअल्लाह इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह पाक आप सब का हामी और नासर हो। अल्लाह पाक हम सब को अच्छे काम करने और अच्छी चीज़ों की तलक़ीक़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह पाक हमारे मुल्क के जो मुखलस लीडर हैं, अल्लाह पाक उनको ही हमारे लिए सेलेक्ट करे जो हमारे लिए मुखलस हैं, जो गरीब की बेहतरी के लिए सोच सकते हैं। अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।